स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से राहत मिली है। उसके बाद हम आज पहुंचे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जी, जो इस केस के वादी हैं और उस पूरे मामले को देख रहे हैं। उनसे जानते हैं कि राहत मिलने के बाद कल क्या उनकी प्रतिक्रिया रही, कोर्ट में क्या घटना हुई और क्या उन लोगों ने अपनी तरफ से दलीलें दी। जी महाराज जी। देखिए, अब हमें इस मामले में कुछ नहीं कहना है क्योंकि हम बहुत डरे हुए हैं। हमारे छोटे छोटे बटुक, नाबालिग बटुक बहुत डरे हुए हैं। जब से टीवी देखा है कल अभिमुक्तेश्वर अपने आश्रम में किस तरह गुलाल उड़ा रहा है, मिठाई खिला रहा है, मिठाई बांट रहा है, हमें लगातार धमकी आ रही है, फोनों पर आ रही हैं और जिधर को निकलते हैं हमारे गाड़ी पे पथराव होता है, गाली गलौज होती है। तो अब हमने निर्णय लिया है क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमें कोर्ट ने भी हमें नहीं सुना, जबकि हम इन पर्सन जो हमारे जिला कोर्ट थी हमने इन पर्सन वहाँ पैरवी की है और माननीय न्यायालय ने आदेश में भी लिखा था। उसके बावजूद हमें सूचना नहीं मिली। 10:30 बजे रात को सूचना मिली। हम सुबह कैसे कोर्ट चले जाएं जब सुरक्षा नहीं, वहाँ 2-2 हजार वकील खड़े हैं, हमें मार भी सकते थे, सुप्रीम कोर्ट तक के वकील आ रहे हैं। तो हमने तो अब हाथ जोड़ लिया, हम अब कुछ नहीं कर सकते। पुलिस देखे और माननीय न्यायालय देखे, क्योंकि पॉक्सो एक्ट की धारा 19 कहती है हमारा काम सूचना देना था, हमने सूचना दे दी है। कौन धमकी दे रहा है आप? हमें लगातार अभिमुक्तेश्वर के लोग, उनके शिक्षक, उनके अनुयायी धमकी दे रहे हैं और हमें मारने की और छोटे छोटे भटकों को उठाने की धमकी मिल रही है। नहीं, सोशल मीडिया पर भी आपके द्वारा कहा गया कि बहुत सारे लोग ट्रेंड कर रहे हैं आपको जो है, और लगातार जो है धमकियां मिल रही हैं। न्यायपालिका है और पुलिस भी है, आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? हमारी कोई सुन नहीं रहा है ना। आप देखिए, आप हमारी तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ थाना कानला में कि हमारी गाड़ी पथराव हुआ, भटकों को अपहरण का प्रयास हुआ, उठाने का प्रयास हुआ, सोशल मीडिया फर्जी सूची बना के थाना कानला की मोहर फर्जी लगा के जारी की, उसका मुकदमा दर्ज हुआ। अभी तक नक्शा नहीं बना। और आप देखो, अभी मुक्तेश्वर ने एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे वकील को धमकी मिली और उसको तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया रातों रात पुलिस ने। हमें एक सिपाही तक सुरक्षा नहीं मिल रही। हम कैसे न्यायालय में जाएंगे जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही? इतने बड़े कांड में, इतने बड़े अपराध में यदि आम आदमी होता तो 1 मिनट में पुलिस पकड़ लेती, और इन्होंने माननीय हाईकोर्ट से स्टे एक पक्षीय हो गया। अब आप बताइए, हमें तो वहां भी नहीं सुना गया। तो हमारे छोटे छोटे बटुक जो है डरे हुए हैं कि गुरुजी अब हम क्या करें, अब न्याय कहाँ मिलेगा। तो आज हमने माता शाकुंभरी के चरणों में यही निर्णय लिया कि हम ऐसे कालनेमी, ऐसे राक्षस, ऐसे कुकर्मी के सामने नहीं टिक पाएंगे, हमें भगवान बचाए। आशुतोष ब्रह्मचारी जी का अगला कदम क्या होगा इस मामले में? अब हम माँ के चरणों में हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस देखे, माननीय न्यायालय देखे, पॉक्सो एक्ट की धारा 19 के तहत उन दोनों को ही देखना है। अभी वित्तीय अनियमितताओं का भी आरोप आपके द्वारा लगाया गया था, उसकी भी बताएं कुछ अभी चल अब रहा है। आपको पता है ना, जैसे लगाया कैसी धमकी आ रही है हमें। हमने आपको बताया, सोशल मीडिया देख लो, हमारी कितनी गंदी गंदी बातें लिखी जा रही है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज वाली आईडी पे जाके देखो, ब्यूटी के हमारे पे हमें लगातार फोन पे धमकी मिल रही है। हम किस मुंह से बताएं? पहले बात, हमें कोई सुनवाई नहीं हुई इतना बड़ा कांड में, इतने बड़े कुकर्म के आरोप में। बताओ, कोई सुन नहीं रहा ना हमारी, हम कहाँ जाएं? आशुतोष महाराज जी को कौन धमकी दे रहा है? कोई नेता दे रहा है, कोई गुंडे बदमाश दे रहे हैं? इन्हीं के सब लोग हैं। अभी मुक्तेश्वर के नेता भी हैं, इनकी पुलिस भी है, इनके वकील सुप्रीम कोर्ट तक के हैं, और 2-2 हजार वकील बताओ हाई कोर्ट में ताली बजा रहे हैं। ऐसा कहीं सुनते हो कि कोई ऑर्डर होता है ताली बजती है क्या? क्या मिठाई खिलाई जाती है क्या? क्या कहीं वो गुलाल लगाया जाता है क्या? ये तो सब कुछ इनका हो गया है। हम लोगों को तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छोटे छोटे भटकों का इतना बड़ा कांड हो गया। आम आदमी होता तो किसी की हिम्मत थी ऐसा करता? जमानत के बाद कोई इस तरह कुछ हो ही नहीं सकता है, और स्टे लेने के बाद इस तरह कर रहा है। और कोई आम आदमी कर देता, उसका जमानत तुरंत टूट जाती, स्टे तुरंत टूट जाता। क्योंकि इनके तो चरणों में मैंने देखा है, फोटो वोटो भी देखी है कि इनके यहाँ तो जज साहब भी आते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो इनका सब कुछ इनका है, हमारा कहीं सुनवाई नहीं। हम तो डर गए हुए हैं। हम तो माँ से ही बस ये प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी रक्षा करो, हमारे भटकों की रक्षा करो, बस यही हम चाह रहे हैं। नहीं, जिस तरह की बात महाराज जी आपके द्वारा की जा रही है, क्या केस वापसी का इरादा है आपका? हमने सब पुलिस को दे दिया है, विवेचना अधिकारी को दे दिया है, माननीय न्यायालय में दे दिया है। हमारा कोई पार्ट नहीं है इसमें, ना हमारा कोई रोल है। हम तो डरे हुए हैं और ना ही हम जा सकते, ना हमें पुलिस सुरक्षा दे रही। हम कैसे जाएंगे आप बताओ? आप ही बताओ कैसे जाएंगे? हमने सारे पुलिस को भी बताया कि हमें यहाँ तारीख है, हमें जाना है, कोई हमें सुन ही नहीं रहा है, हमारे हमें लेके नहीं जाता। हम कैसे जाए जब सुरक्षा नहीं मिलेगी? आप बताओ, मार देंगे हमें लोग, हमारे छोटे छोटे बटुक को छीन लेंगे। कौन मार देगा? अभी मुक्तेश्वर के आदमी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं। लोग लगे हुए हैं जी।
तो जो करोड़ों रुपए की अनियमितताएं थी उसको लेकर भी आपने सवाल उठाया था, कहीं उसके बाद हमारा कहना यह है कि हम अब पुलिस को सब दे दें, साक्ष्य समय दे दें, पुलिस की जांच का विषय है। अब हम धारा पॉक्सो एक्ट की 19 के तहत हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम सूचना करना था, हम डरे हुए हैं भैया। ये थे आशुतोष ब्रह्मचारी जी महाराज, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो साक्ष्य और जो एविडेंस इनके पास थे, जो दस्तावेज इनके पास थे, उन्होंने पुलिस को सौंप दिए हैं। और जो पोस्को एक्ट की धारा 19 है वो कहती है कि आपका काम केवल केवल न्यायालय को और पुलिस को सूचना देने का था, वो आपने दे दी। अब आगे की जांच पुलिस करे और माननीय न्यायालय इसका फैसला दे। वरुण पवार, इंडिया न्यूज, शामली।